Okay, don't worry, don't worry. अरे नहीं 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 हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो। 22 अप्रैल 2025 का दिन जम्मू और कश्मीर के लिए एक बेहद दर्दनाक दिन साबित हुआ। पहलगाम के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बैसारन मेडो, जहां रोज हजारों सैलानी आते हैं, वहां दोपहर करीब 2:50 पे एक आतंकी हमला हुआ। टूरिस्ट्स नेचर का आनंद ले रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लोग सेल्फी ले रहे थे, लेकिन तभी जंगल की ओर से अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। आर्मी यूनिफॉर्म पहने 4 से 6 आतंकवादी अचानक निकले और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना सडन और खतरनाक था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने लोगों से नाम पूछे और जो कलमा नहीं पढ़ सके उन्हें निशाना बनाया गया। इस भयावह हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 24 भारतीय नागरिक थे और 2 विदेशी टूरिस्ट्स, एक नेपाल और एक यूएई से। मृतकों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, यूपी और ओडिशा के लोग शामिल हैं। करीब 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक इंडियन नेवी ऑफिसर और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसर भी शामिल है। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर के हॉस्पिटल्स में भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, यह एक कायराना और निंदनीय हमला है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा एजेंसियों के साथ इमरजेंसी बैठक की। अब सवाल उठता है, इस हमले के पीछे कौन है? इस हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने। टीआरएफ एक पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन है, जिसे लश्कर ए तैयबा का फ्रंट ग्रुप माना जाता है। इस ग्रुप ने हमले की वजह बताई, जम्मू और कश्मीर में बाहरी लोगों की बड़ी संख्या में बसावट, जिसे ये डेमोग्राफिक थ्रेट कहते हैं। टीआरएफ की शुरुआत आर्टिकल 370 हटने के बाद हुई थी। इसका मकसद है यूथ को रेडिकलाइज करना और हिंसा को बढ़ावा देना। भारत सरकार ने टीआरएफ को 2023 में एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। यह ग्रुप सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रिक्रूट करता है और इसके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई का सपोर्ट माना जाता है। टीआरएफ के मुख्य कमांडर्स में एक नाम है सैफुल्लाह खालिद अलियास कसूरी, जो पहले लश्कर ए तैयबा का कोर कमांडर था और कई बड़े हमलों की प्लानिंग में शामिल रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि टीआरएफ को क्रिप्टोस और हवाला के जरिए फंडिंग की जाती है और इसका नेटवर्क इंडिया के कई हिस्सों में फैल चुका है। इंटरनेशनल स्तर पर भी इस हमले की निंदा की गई। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले को बारबरिक बताया और कहा कि सिविलियंस पर हमला किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेरिका, फ्रांस, यूके, यूएई और कई अन्य देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और इस हमले की आलोचना की। पहलगाम अटैक पिछले कुछ सालों में सिविलियंस पर सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। यह घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद अभी भी हमारे देश और आम नागरिकों के लिए कितना बड़ा खतरा है। अंत में बस यही कहना है, हमें सतर्क रहना होगा, एकजुट रहना होगा और टीआरएफ जैसे आतंकियों को जवाब देना होगा, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल फिर कोई मासूम गोलियों का शिकार हो सकता है। शांति के लिए, एकता के लिए आतंकवाद के खिलाफ बोलना और एक्शन लेना जरूरी है।